देखो, स्टार प्लस वालों ने प्रोमो लॉन्च किया जहां पे बाबूजी अपना चश्मा निकालते हैं, उसमें कुछ साफ करने की कोशिश करते हैं पर चश्मा खराब हो जाता है। तोशु को बोलते हैं चश्मा बना दो, बोलता है मेरे पास अभी टाइम नहीं है। वनराज के पास जाता है तो अभी भी गम में ही है, सदमे में है। डिम्पी तो वैसे भी कपड़े हाउस में दे रही है बा के झगड़े के कारण। अब बाबूजी ने ये डिसाइड किया है कि ये घर एक अजनबी का हो चुका है, अब ये घर हमारा नहीं रहा, हम चलते हैं अपने कहीं और घर। तो बाबूजी निकल जाते हैं कहीं बाहर, जहां बोलते हैं कि अब हमें हमारा ठिकाना ढूंढना होगा। और उसके बाद बाघ को चक्कर आते हैं, पीछे अनुपमा के पकड़ लेती है, बोला माँ बाप घर की बड़े बुजुर्ग होते हैं, घर के सब कुछ होते हैं, आप मेरे साथ मेरे घर पे चलोगे। अनुपमा दोनों को घर पे ले आती है और वहां पे मालती देवी आरती कर रही होती है, जहां पे बाहू से टोकती है कि घर की शाम की आरती बहू से करवाई जाती है और बहू ही आपकी घर में अनुपमा है तो कर सकती है, आप क्यों कर रही है। फिर मालती देवी उनको टोकती है। मतलब अब देखो, मालती देवी बैठ के एक दूसरी सास को ताने देने वाली है और अनुपमा की जिंदगी वैसे भी झंड होने वाली है। तो देखते हैं कि ये नया मोड़ जो 5 नवंबर से शुरू होगा, यानी अगले हफ्ते से, कैसा होगा आई डोंट नो। बात करते हैं आज के एपिसोड की। तो कहानी में यूं ही था कि बस अनुपमा और अनुज का भरपूर रोमांस और रोमिल का कुछ चक्कर चलना, जैसे यानी कि ये साबित हो जाए कि रोमिल कुछ कर रहा है पर जो पता नहीं चल रहा है। और दूसरी बात कि डिंपल जो है ना, लाइन क्रॉस करने वाली है बहुत जल्द, यानी शाह हाउस की इज्जत डुबाने वाली है। एक लड़का डांस परफॉर्म करेगा स्टेज पे, जिसकी तारीफ करेगी और तारीफ के फूल में उसकी बुराई करेगी कि तेरा डांस इतना बेकार था कि मुझे डांस छोड़ के बीच में से जाना पड़ेगा। और वो लड़का डिम्पी के ऊपर थोड़ा फिदा हो रहा है, मतलब समझ सकते हो ना। और इसमें भी अनुपमा इसका सपोर्ट करेगी कि इसको जिंदगी जीने का अधिकार है, इसको जिंदगी जीनी चाहिए। तो आई थिंक सो थिंक समथिंग थिंग डिम्पी की एक बार और शादी होगी आगे जाके। बाप का नाम भी तो चाहिए ना बच्चे को, तो ये तो होगा। रही बात दूसरी, वही बाकी का रोना धोना, अधिक का समझाना कि समझो, मैं सिर्फ केयर कर रहा था क्योंकि डिम्पी जब घर पे आई तो अनूप ने उसको इमली की गोली दी, अधिक ने उसको चॉकलेट का बॉक्स दिया, सब लोग उसकी केयर करे, जहां पाखी की चल रही थी कि भाई सब लोग जो बच्चा देने वाली है माँ है उसी की कदर करे, जो माँ नहीं बन सकती है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वो बेकार है। मेरा पति खुद मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है। बाकी बस वो अनुपमा का समझाना, मालती देवी का प्लानिंग करना, बाबूजी घर पे तोशु को पूछ रहे थे, बस सब्जी लेकर आए थे, वहां वनराज बोला था मेरा चेक डाल किया, तोशु हाँ हाँ किंजल हाँ ठीक है मैं ये सामान पैक कर दिया वो कर दिया। वहां बच्ची रो रही थी पर तोशु का कोई रिप्लाई नहीं, किंजल से ही बात कर रहा है। जहां बाबूजी ने आके बोला तेरा बाप कब से बोला कि चेक डिपॉजिट कर ले, कम से कम सुन के हाथ और बोल उससे, और तेरी खुद की बेटी रो रही तो उससे ही उठा ले, इतना भी तो क्या बिजी थे। बोला मैं बिजी था, बिजी थे तो बेटी को और बाप को नहीं भूला जाता, समझे, इग्नोर मत कर लोगों को। मतलब अभी से उनके घर में मतभेद खड़े हो चुके हैं, जहां बापूजी और वनराज फिर चले जाते हैं चेक डिपॉजिट करने के लिए और तोशु का अफसोस होता है। किंजल तो वैसे ही जा चुकी क्योंकि दिखाई नहीं देती किंजल आजकल। तो देखते हैं आगे होता क्या है, तब तक के लिए जय हिंद।